नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है शशांक। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का। जो पहली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में आशिक मिजाज शिक्षक ने किया गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार। जी हाँ, स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्राओं से करता था शिक्षक छेड़छाड़। शिकायत पर परिजनों ने जमकर की आशिक मिजाज शिक्षक की धुनाई पर शिक्षक ने गलती मान माफ़ी भी मांगी। पिटाई और माफ़ी का वीडियो हो रहा है वायरल। लखीमपुर खीरी जनपद के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र स्थित यूडी कॉलेज का है मामला। मैं गुरपाल सिंह सन ऑफ हरदेव सिंह फ्रॉम बिलसंडा। मुझसे कक्षा 12 में पढ़ाते हुए लड़कियों से जो भी गलती हुई उस गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आगे से मुझसे कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से। जी हाँ, रायबरेली में कलयुगी मां की काली करतूत सामने आई है। जी हाँ, जन्म से पहले ही अजन्मे बच्चे को फेंका खेत में। 7 माह का भ्रूण मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सलोन कोतवाली में भेज दिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेहवारा गांव का है पूरा मामला। अच्छा, तो आज क्या हुआ इस खेत में, क्या मिला है? लड़का मिला है। अच्छा, लगभग कितने महीने का था? 7 महीने। तो लड़के का क्या हुआ? लड़का का देखें सब जने, पुलिस आई लेके चली गई। सर, सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी अंतर्गत रेवहारा गांव में एक भ्रूण मिला है। अमूमन बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने का वो भ्रूण है। बच्ची बताई गई है। क्या है सर पूरा प्रकरण? आज दिनांक 18 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे सलोन पुलिस को सूचना मिली थी कि रेवहारा गांव के पास गेहूं के खेत में एक भ्रूण मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे मैं स्वयं और थाना पुलिस सलोन मौके पर पहुंची थी। जाके वहां देखा गया तो राम आत्रे का खेत है और उसमें गेहूं बोया हुआ है। उसी में एक पॉलीथीन में ये भ्रूण मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अगली खबर भी रायबरेली से है। उत्तराखंड में जवानों को ट्रेनिंग देते समय रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के जगन्नाथपुर के रहने वाले सूबेदार रामशंकर द्विवेदी मंगलवार को शहीद गति को प्राप्त हो गए। जी हाँ, उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जैसे ही पहुंचा, शरीर को देख के गांव वाले बिलखने लगे और रोने लगे। अंतिम संस्कार करने से गांव वालों ने मना कर दिया और एसडीओ, सीओ व थाना अध्यक्ष ने किसी तरह परिजनों को समझाया बुझाया, तब जाकर कहीं मामला शांत हो सका। दरअसल मंगलवार को उत्तराखंड के रुड़की के पास पुरखों में 6 जवानों के शहीद रमाशंकर द्विवेदी ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी पुल बनाने की ट्रेनिंग के दौरान पुल धंसने से गाड़ी पलट गई थी और उसी हादसे का वो शिकार हो गए थे। सेना के जवानों ने 2 पुलों का निर्माण कर लिया था और तीसरे पुल का निर्माण करने के बाद उससे गाड़ी निकालने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी दौरान अचानक पुल का एक हिस्सा धंस गया। तभी सूबेदार रामशंकर द्विवेदी जवानों के साथ भागने के लिए वहां से निकले, लेकिन वो भाग नहीं सके और वहां पे दब गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई और शहीद गति को प्राप्त हो गए। ग्राम जगन्नाथपुर निवासी द्विवेदी जी आर्मी में जॉब करते हैं। तो इनकी कल एक रिहर्सल जो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उनकी आर्मी की ड्यूटीज़ का पार्ट होता है, उसके दौरान इस दुर्घटना में डेथ हो गई। बॉडी आज सुबह 8:30 बजे यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो स्थानीय प्रशासन, डिफेंस के लोग, फोर्स के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस प्रशासन सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है गंगा जी के तट पर। रुक करते हैं अगली खबर के लिए। गोंडा का दबंगों की दबंगई आई है सामने। प्राथमिक विद्यालय में घुसकर छात्रों को पढ़ा रहे शिक्षकों पर किया जानलेवा हमला। जी हाँ, दबंगों ने पुलिस के सामने प्रधान अध्यापक पर लाठियों से किया हमला। हमले में प्रधान अध्यापक हुए हैं गंभीर रूप से घायल। बीच बचाव करने पहुंचे सहायक अध्यापक व महिला रसोइयों पर भी दबंगों ने जमकर मारपीट किया। दबंगों ने स्कूल में तोड़फोड़ के साथ अभिलेख भी फाड़े। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही मूक दर्शक। गाली गलौज व मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। मारपीट के दौरान पुलिस भी थी मौजूद। वायरल वीडियो में पुलिस में दिख रहे हैं, पुलिस के लोग वहां पे खड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ चाची, क्या नाम है और कौन से गांव के और क्या समस्या है? मीना देवी नाम है, धौरहारा से आए हैं। धौरहारा में खाना बनाई था तो हुआ गेटे रसोइया वाली, तब गेटे लगा बैठी तो मास्टर साहब का पूछिन पाछिन तो कहे मास्टर साहब का मारे लगे, गरियावे लगे। तो हम लोग बोलन कि मास्टर साहब का कहा गरियावत हो। बस वो तरन पर जब हम सब दौड़न तैसे हमारे पकड़ी हथवा तूरी न गरियावे लगे। गंदी गंदी गाड़ी मास्टरन का गरिया, हम लोगन का गरिया। अगली खबर के लिए रुक करते हैं कानपुर का। कानपुर में आगामी चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, इस जीत की होड़ में सबसे पहले समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने आज कानपुर प्रेस क्लब
नगर कमेटी घोषित करते हुए आगामी चुनाव के लिए अपनी जीत सुनिश्चित कराने और पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया। आपको बताते चलें कि आज इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष जमालुद्दीन जुनैदी, महासचिव मोहम्मद मुर्तजा, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज इस कमेटी का गठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी की सहमति और डॉक्टर इमरान साहब की संतुति पर जो है कार्यकारिणी का गठन किया गया है। मीडिया से लोगों को जोड़ने का हम लगातार आम जनता को, छात्रों को, किसानों को अपना मंच देते रहते हैं ताकि वो अपनी बात सोशल मीडिया पे रख सकें और इस अभियान के माध्यम से हमें उम्मीद है कि लाखों लोग हमारे अभियान से जुड़ेंगे और सीधा कांग्रेस पार्टी से संवाद स्थापित कर सकेंगे। अगली खबर है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक को ठप करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट पर थी। लेकिन किसानों द्वारा मुरादाबाद जनपद के 2 स्थानों पर ट्रैक पर बैठकर उसे जाम कर दिया गया और इसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसानों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसान किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार पूरे देश में महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें किसानों ने ऐलान करा था कि किसान रेलवे ट्रैक को 3 घंटे के लिए ठप्प कर देंगे, जिसके बाद मुरादाबाद जीआरपी एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले किसानों से अनुनय विनय कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, अल्टीमेटम दिया और नोटिस दिया। लेकिन जब भी किसान नहीं माने तो उन्होंने किसानों के पास पहुंचकर उनसे फिर से अनुनय विनय करने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और सरकार को यह काला कानून वापस लेना ही हो। देखिए, हमारा ये राष्ट्रीय आह्वान है और पूरे देश में है, ये है 12 से 4 तक। क्या कितनी देर आप लोगों ने ट्रेन रोकी है और क्या? देखिए, ट्रेन तो हम 12 से 4 तक ही रोकेंगे। ट्रेन ना आई, ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमसे पहले हो सकता है अमरोहा और रामपुर वहाँ के लोगों ने थोड़ा रोक दिया, ट्रेन यहाँ नहीं आ पाई है, परंतु हम ट्रैक पर जाएंगे 4 बजे ट्रैक से। कौन सा ट्रैक है ये? ये मूड़ा मांडे मुरादाबाद में है ये। अच्छा, ऐसा क्या कारण है आप लोगों को ट्रेन की पटरी पे बैठना पड़ रहा है? देखिए, सरकार इतनी लालची और इतनी वो हो गई, किसान को इग्नोर करेगी। हम 90 दिन लगातार हम लोगों को दिल्ली पड़े हुए हो गए, बॉर्डरों पे, रोड पे पड़े हुए हैं, उसको नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है राष्ट्र ने सोचा हो कि भाई रेल पे आ जाओ, रेल पे दिखाई दे जाए किसान, परंतु इस मोदी सरकार को, भारत सरकार को किसान नहीं दिखाई दे रहा। 200 से लेकर 250 किसानों की शहादत हो गई है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। किसान को क्या ये बिल्कुल मारना चाहते हैं, ये पता नहीं चल पा रहा अभी सरकार का। एक बार फिर से खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल के अध्यापक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की है। अभिभावकों ने स्कूल परिसर में अध्यापक की कर दी पिटाई। अध्यापक से माफ़ी मंगवा कर उसे छोड़ दिया गया। माफ़ी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। दरअसल पूरा मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित विद्यालय यूडी चिल्ड्रन एकेडमी का है, जहां बीते दिन अध्यापक गुरपाल सिंह ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की थी। छात्राओं ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई और अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर अध्यापक की जमकर पिटाई कर दी और माफ़ी मंगवाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अगली खबर है अमेठी से। 3 रंगों वाला तिरंगा भारत की आन बान और शान कहा जाता है, जिसके लिए देशवासियों का जीना और मरना होता है। लेकिन देश की सेवा करने वाले देशभक्त सैनिकों की मृत्यु के बाद उनके कफन के रूप में मृत शरीर पर तिरंगा डाला जाता है, जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि यह दुखद समय जरूर होता है, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त घर वालों का फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा कफन बन जाता है। और ऐसे ही दृश्य अमेठी में देर शाम को देखने को मिला, जहां भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद पर तैनात M.A. खान की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अमेठी पहुंचा। कोतवाली क्षेत्र के मुराफुर गांव में उनका घर स्थित है। घर परिवार के साथ पूरा गांव शोकमग्न था। सूचना पर डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद से आए सैनिकों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ मृतक सैनिक की लाश के ऊपर कफन रूपी तिरंगा डालकर आखिरी सैल्यूट करते हुए उन्हें सुपुर्द खाक किया। मृतक सैनिक के भाई सरवर खान ने बताया कि मेरे भाई सूबेदार मेजर M.M. खान पश्चिम बंगाल के 627 CME बटालियन दार्जिलिंग में तैनात थे। वहां पर इनको
जवान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, जिसका इलाज कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में चल रहा था। वहां ठीक होकर वो डिस्चार्ज होकर 2 महीने पहले छुट्टी पर घर आए थे। आगामी 24 फरवरी को वापस ड्यूटी पर जाना था। इसी बीच पुनः उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसे उनके प्राथमिक उपचार के लिए मुंशीगंज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया। इसके बाद लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहाँ पर उनको भर्ती किया गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन 36 घंटों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं सूबेदार मेजर एम.ए. खान का छोटा भाई हूं, मरफापुर जिला अमेठी का रहने वाला हूं। ये हमारे भाई सूबेदार मेजर एम.ए. खान 627 EME बटालियन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सर्विस करते हैं। वहां पर थोड़ा सा इनको इन्फेक्शन हो गया था जबान में, तो इनका ट्रीटमेंट कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में चलता रहा। वहां से डिस्चार्ज करके ये घर आ गए थे। 2 महीने की छुट्टी 24 फरवरी को इनको जाना था। इस बीच में इनकी पुनः तबीयत खराब हो गई यहीं से, तो मैं इनको फर्स्ट एड देने के लिए मुंशीगंज हॉस्पिटल ले गया। अब तक की खबरों में इतना ही। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।